तक हमने फेसबुक के अंदर फेसबुक पेज क्रिएट कर लिया, हमने बेसिक एड्स भी सीख ली, हमने व्हाट्सएप अकाउंट भी लिंक कर लिया और हमने कैटलॉग भी क्रिएट कर ली। अब हमारा जो मेन काम है एड्स रन करना और वो भी प्रोफेशनल एड्स रन करना, वो कैसे हो सकता है? वो हो सकता है एड्स मैनेजर के थ्रू। इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाने जा रहा हूँ कि आप मेटा एड्स मैनेजर कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उसको कैसे सेटअप कर सकते हैं बिजनेस पोर्टफोलियो को यूज़ करते हुए। तो आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। एड्स मैनेजर क्रिएट करने के लिए हम अपने बिजनेस पोर्टफोलियो में आ जाएंगे और वहाँ पे अकाउंट्स के अंदर पेजेस के नीचे हमारे पास ऐड अकाउंट की ऑप्शन है। इस ऑप्शन पे जाएँगे तो हमारे पास सिमिलर इंटरफ़ेस ओपन हो जाएगा और वहाँ पे ऐड की ऑप्शन है। जब हम ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमें वो 3 ऑप्शन देता है। सबसे पहली ऑप्शन है क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट, यानी आप एक नया ऐड अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं। उसके बाद अगली ऑप्शन है ऐड एन एक्जिस्टिंग ऐड अकाउंट, यानी कोई एक्जिस्टिंग ऐड अकाउंट है आपका, आप उसको इस बिज़नेस पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करना चाहते हैं। तीसरी ऑप्शन है कि आप रिक्वेस्ट कर लें एक्सेस ऐड अकाउंट की, यानी शेयर्ड एक्सेस आप ले लें किसी और ऐड अकाउंट की जो किसी और की ओनरशिप में है और उसको यूज़ करते हुए आप ऐड चला लें। अब हम चाहते हैं कि हम अपना नया ऐड अकाउंट क्रिएट करें, तो हम पहली ऑप्शन को क्लिक करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या ऑप्शंस आती हैं आगे। सबसे पहले वो मुझसे पूछ रहा है अपने ऐड अकाउंट का नाम बताओ, तो मैं ऐड अकाउंट का नाम अपने बिज़नेस के नेम पे रख देता हूँ। उसके बाद वो मुझसे पूछ रहा है अपना टाइम ज़ोन सिलेक्ट करो, क्योंकि मैं पाकिस्तान में हूँ तो मैं कराची को अपना टाइम ज़ोन के लिए सिलेक्ट करूँगा। नेक्स्ट स्टेप में वो मुझसे पूछ रहा है अपनी करेंसी सिलेक्ट करो, क्योंकि मैं पाकिस्तान में अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ तो मैं पीकेआर को एज़ अ अपनी करेंसी सिलेक्ट करूँगा। ये ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाऊँगा। नेक्स्ट स्टेप में वो पूछ रहा है कि ये जो ऐड अकाउंट है आपके अपने बिज़नेस के लिए आप क्रिएट कर रहे हैं या किसी क्लाइंट के लिए क्रिएट कर रहे हैं या किसी और बिज़नेस के लिए क्रिएट कर रहे हैं। तो मैं क्योंकि अपने बिज़नेस के लिए क्रिएट कर रहा हूँ तो मैं पहली ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा। और उसके बाद वो मुझसे पूछ रहा है कंफर्म कर लें इसी बिज़नेस पोर्टफोलियो के अंडर आप ये ऐड अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं। और उसके बाद उनकी पॉलिसी से हम एग्री कर लेंगे कि हम आपकी जो कमर्शियल टर्म्स हैं और एडवर्टाइजिंग पॉलिसी हैं उनसे एग्री करते हैं और क्रिएट एन ऐड अकाउंट पे क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट टाइम में वो मुझसे पूछ रहा है वुड यू लाइक टू ऐड पेमेंट इन्फो टू योर अकाउंट, ये हम आगे चल के देखेंगे आप किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ फ़िलहाल के लिए इसको स्किप कर देता हूँ और ये देखिएगा कि मेरे पास ऐड अकाउंट यहाँ पे आ गया है। अब हम चाहें मैं इसको एक रिफ्रेश कर लेता हूँ ताकि मेरे पास ऑप्शन सारी सही तरीके से आ जाए। जी, तो यहाँ पे हमारे पास पीपल की ऑप्शन आ रही है, अगर आप किसी को इनवाइट करना चाहते हैं उसी तरह से जिस तरह से फेसबुक पेज पे हमने ऐड किए थे, आप यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल इसको ऐड करके नहीं आपको दिखा रहा, आप उसी तरीके से ऐड कर सकते हैं। और हम अब चलते हैं अपने एड्स मैनेजर की तरफ, वहाँ जाने की ऑप्शन यहाँ पे आपके पास ओपन इन एड्स मैनेजर है, मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ, तो मैं अपने एड्स मैनेजर पे चला जाऊँगा। जी, तो ये हमारा एड्स मैनेजर लोड हो गया है, इसका इंटरफ़ेस आप देख रहे हैं कंप्लीटली डिफरेंट है। सबसे पहले हमारे पास लेफ्ट साइड पे अगर देखें तो नोटिफ़िकेशंस आपके पास आ रही होती हैं कि आपके एड्स मैनेजर से रिलेटेड जो नोटिफ़िकेशन है वो यहाँ पे आएँगी। अकाउंट ओवरव्यू आ रहा है जिसमें आपको बता रहा है कि आपका अपॉर्च्युनिटी स्कोर कितना आ रहा है, आपका बिज़नेस इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं या नहीं हैं, वो सारी रिकमेंडेशन यहाँ पे आपको दे रहा होता है। उसके बाद वो और तरह की सजेशन दे रहा है, जैसे अपना पेमेंट मेथड ऐड करें। पेमेंट मेथड के बाद वो मुझसे कह रहा है कि अपना फेसबुक पेज क्रिएट करें या कंफर्म करें कि जो ये अरोमा स्टूडियो वाला फेसबुक पेज है वो आप ही का ही है। तो मैं यहाँ से इसको कंफर्म कर देता हूँ कि ये फेसबुक पेज मेरा ही है और ये ऐड मैनेजर इसी फेसबुक पेज पे ऐड चलाने के लिए यूज़ होगा। उसके बाद वो मुझसे पूछ रहा है अपना नंबर वेरीफाई करें, आप अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और नीचे आपको डिफरेंट और ऑप्शंस और सजेशंस यहाँ पे मिल जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आपके पास लेफ्ट साइड पे आ रहा होता है कैंपेन की ऑप्शन, यहाँ पे जब हम आगे चल के एड्स चलाएँगे तो उसका जो डैशबोर्ड है वो इस तरह से दिखेगा और यहाँ पे आपके पास उसकी परफॉर्मेंस शो हो रही होगी। उसके बाद एड्स रिपोर्टिंग है, ये हमने आगे चल के डिस्कस करना है और ऑडियंसेस को भी हमने आगे चल के डिस्कस करना है, तो इन दोनों को फ़िलहाल के लिए हम स्किप कर देते हैं। अगली जो ऑप्शन हमारे पास आ जाती है वो है बिलिंग एंड पेमेंट की। तो बिलिंग एंड पेमेंट को देख लेते हैं कि इसमें हमारे पास क्या-क्या ऑप्शंस आती हैं। बिलिंग एंड पेमेंट में वो मुझे सबसे पहले शो कर रहा है कि आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है, यानी आपके कितने पैसे ड्यू हैं फेसबुक की तरफ। अगले स्टेप में वो मुझे कह रहा है कि अपना पेमेंट मेथड ऐड करो, यहाँ पे ऐड अ पेमेंट मेथड पे हम जाएंगे। वो हमसे हमारी कंट्री, करेंसी और टाइम जोन पूछेगा। ये हम मैं क्योंकि पाकिस्तान में ही अपना बिजनेस रन कर रहा हूँ तो ये सारी ऑप्शन मैं पाकिस्तानी से रिलेटेड रखूँगा। नेक्स्ट पे जाऊँगा।
तो वो मुझसे मेरे कार्ड की डिटेल माँगेगा, बिज़नेस एंड टैक्स इन्फो माँग रहा है। ये हमने पहले भी जब बेसिक ऐड चलाए थे तो मैंने आपको सारा प्रोसीजर बताया था, सेम वही प्रोसीजर है। आप यहाँ से जाके अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड ऐड कर सकते हैं। मास्टर या वीज़ा कार्ड अगर आपके पास है, तो आपका नेम ऑन द कार्ड, कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट और सीवीवी जो सिक्योरिटी कोड होता है वो ऐड करके सेव कर सकते हैं। अपना पेमेंट मेथड आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपके पास आ रही है पेमेंट एक्टिविटी कि कब-कब आपके पेमेंट डिडक्ट हुई, फेसबुक ने कब-कब डिडक्ट की, वो सारी जो एक्टिविटी है वो आपके पास आ रही होती है। उसके बाद नीचे आपके पास बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन है, इसको एडिट करके देख लेते हैं कि हमारे पास क्या-क्या ऑप्शन आ रही है। उसमें हमारे पास सबसे पहले कंट्री आ रही है, करेंसी आ रही है, टाइम ज़ोन आ रहा है, बिज़नेस नेम आ रहा है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अरोमा स्टूडियो अपने बिज़नेस का नेम। बिज़नेस एड्रेस आ रहा है, यहाँ पे मैं बिज़नेस का एड्रेस डाल देता हूँ। उसके बाद वो मुझसे पूछ रहा है एडवर्टाइज़िंग का पर्पस क्या है? कि आप अपने बिज़नेस के लिए ऐड चला रहे हैं या आप किसी और के बिज़नेस के लिए ऐड चला रहे हैं? मैं सेव कर देता हूँ इसको। तो मेरी यहाँ पे बिज़नेस इन्फो जो है वो भी अपडेट हो गई है। उसके बाद हमारे पास पेमेंट मेथड्स आ रहे हैं। अगर आपने एक से ज़्यादा पेमेंट मेथड सिलेक्ट किए हुए हैं, एक से ज़्यादा डेबिट या क्रेडिट कार्ड ऐड किए हुए हैं, तो आप यहाँ से उनको भी मैनेज कर सकते हैं। और लास्ट में हमारे पास लेफ्ट साइड पे पेमेंट एक्टिविटी आ रही है, जहाँ पे आपकी जितनी भी इनवॉइसेस जनरेट होंगी, उसका सारा डेटा यहाँ पे आपके पास पॉपुलेट होगा। बिलिंग एंड पेमेंट के बाद हमारे पास एडवर्टाइजिंग सेटिंग है, इसको आप एक्सप्लोर कर लीजिएगा। इसके अंदर कोई खास सेटिंग्स नहीं है और डिफरेंट आपके पास सजेशंस वगैरह हैं, वो आप देख लीजिएगा। इवेंट्स मैनेजर हैं, वो हमने आगे चल के डिस्कस करना है, इसलिए मैं इसको अभी यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। और यहाँ पे हमारे एड्स मैनेजर का जो ओवरव्यू है, वो ख़त्म होता है। तो ट्रेनीज़, इस वीडियो में हमने अपने एड्स मैनेजर को क्रिएट कर लिया और उसको सेटअप तो कर लिया। आगे चल के हम देखेंगे कि हम इस एड्स मैनेजर को यूज़ करते हुए प्रोफेशनल एड्स कैसे चला सकते हैं।